लास्ट मोमेंट पे मतलब सबसे ज्यादा क्या होती है, नर्वसनेस बहुत होती है। नर्वसनेस की वजह से आदमी का पेपर भी खराब होता है। ठीक है। खूब लास्ट मोमेंट पे एक चीज और करनी चाहिए, आपको खूब मार्क्स देना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। अभी कल एक मार्क्स है, कल का जो मार्क्स है वो फुल्ली बेस्ड होगा 2017 और 18 के ऊपर, जो आपका पेपर आया था, और उसी के ऊपर पूरा बेस्ड होगा। आप उसे अच्छी तरह से करने की कोशिश करना। और इसका जो मिनिमम जो कट ऑफ होगा वो 60 एंड अबव, अगर 60 एंड अबव अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो डेफिनेटली इंशाल्लाह आपका इंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाएगा। हालांकि अगर आप 70 या 75 पे तो आपको नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है। तो आज हम लोग करेंगे PYQ। हम लोगों ने लिया है जामिया MBA 2016। ये एवरेज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग सॉल्व कर सकते हो कोई इसको? एनीवन? क्वेश्चन पहले देखिए, एग्जाम में भी आप ये काम क्या करो, पहला स्टेप आपका ये रहना चाहिए कि आप क्वेश्चन को केयरफुली रीड करो। क्या चीजें फाइंड करना है। देयर वाज अ 15 स्टूडेंट इन a class when the ages of the teacher and the new boy is added. The average age of the class increased by 10% while it remained the same when only the age of the boy is added. जब बॉय को ऐड किया जाता है इस ग्रुप में तो एवरेज क्या रहता है, रिमेन सेम। यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगेगा, कल मैंने कई बच्चों को दिया था सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चन को, तो इसमें यही चीजें मिस कर रहे थे, बाकी पूरा सॉल्व हो रहा था। इफ द एज ऑफ द टीचर इज 8 years more than the twice the age of the new boy, क्या फाइंड करना है, देन फाइंड द इनिशियल एवरेज एज ऑफ द क्लास। राइट। तो इनिशियल एज पूछा गया है, इनिशियल एवरेज एज क्या होगी। हम मान लेते हैं कि इनिशियल एवरेज एज क्या है, x है। अगर 15 बॉय है तो उनकी टोटल कैसे निकलेगा। एवरेज का कुछ कॉन्सेप्ट आपके दिन पास होना चाहिए। मैंने बहुत कई बार मैंने बताया है, आप कॉन्सेप्ट पे ज्यादा काम करें। जितना आपके पास कॉन्सेप्ट रहेगा, कोई भी न्यू क्वेश्चन आएगा आप आसानी के साथ सॉल्व कर लोगे। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट ही नहीं है, आप समझ ही नहीं पा रहे हो क्या रहा है, तो आप सिर्फ क्वेश्चन रटते रहोगे। एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर हमें कभी सम निकालना है तब क्या होगा, एवरेज को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। राइट। अब यहां पर 15 स्टूडेंट है, ठीक है, और उनका हमने क्या माना है, इनिशियल एवरेज एज मान लिया है x, तो उनका सम कितना हो जाएगा, 15 बॉयज का टोटल एज का सम अगर हम करें तो हम कैसे निकाल सकते हैं, s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15x। यहां तक तो कोई इशू नहीं है। अब उसके बाद क्या क्वेश्चन में और क्या रहा है, कुछ कंडीशन यहाँ पे लगाया है। पहली बात तो यहां से आप देखिए कि इफ द टीचर से, टीचर की जो एज है किसके बराबर है, एज इज 8 years मोर देन, 8 साल ज्यादा है किससे, ट्वाइस द एज ऑफ द न्यू बॉय, यानी कि जो नया बॉय है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 8 से ज्वाइन, 8 प्लस कर दे, यही तो होगा। टीचर की 8 क्या हो जाएगी, 2b प्लस 8 हो गए कि नहीं, यहां तक कोई डाउट नहीं। अब एवरेज जो है, एवरेज अगर अब सबका हम निकालें, पहले कितने थे 15 स्टूडेंट, 15 स्टूडेंट, उनका टोटल एज का सम कितना था, भाई एवरेज निकालेंगे, सम हमें चाहिए, नंबर ऑफ चाहिए, सम कैसे, पहले उन 15 स्टूडेंट्स का एज का सम, टीचर बॉय, अब टोटल लोग कितने हो गए, नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए, इसको ध्यान से सोचिए। 15 पहले लोग थे, एक टीचर और एक बॉय, तो 15 + 2 कितना हो गया 17। हमें इसे 17 से डिवाइड करना है। अब हो क्या रहा है, इन दोनों को जब ऐड किया जाता है उस ग्रुप में, एडेड द एवरेज एज ऑफ ए क्लास इंक्रीज बाय 10%। कितना इंक्रीज हो जाती है, 10%। अब 10% एवरेज, शुरू में क्या थी एवरेज, शुरू में नहीं, टोटल जो एवरेज हमने माना था, इनिशियल एवरेज कितना था, x था, तो x का 10% इंक्रीज करोगे तो कितना हो जाएगा, 110/100 इंटू x। ये बात समझे, बस इसी को सिंप्लीफाई करना है। आप सिंप्लीफाई कर लो आसानी के साथ, 0 से 0 हमारा ये कैंसिल हो जाएगा। इसे नोट करोगे कि मिटा दो, एक मिनट, अभी हमने टीचर ऐड किया है, बॉय ऐड किया है, अब ठीक है, नोट नहीं किया। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। देखिए 15x ऐसा ही रहेगा, टीचर के स्पेस में हमने क्या लिखा, हमने जो अभी रब कर दिया, क्या था, टीचर की एज कितनी थी, 2b प्लस 8, और बॉय की एज ये है। अभी एक कंडीशन इसमें और अभी रिमेनिंग रह रही है, अभी मैं बता रहा हूं, जहां पे बच्चे गलती करते हैं वही मेन है।
यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना आपको? अब एक चीज इसमें और आप रीड करें, क्या रीड करें, यहां से अब आप रीड करें करेक्टली, क्या है, while it will remain the same, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, while it remain the same when only the age of the boy is added। जब, याद रखिएगा, जब किसी भी ऑब्जर्वेशन को किसी उसमें ऐड किया जाता है और एवरेज पे कोई इफेक्ट ना पड़े, तो इसका मतलब उस ऑब्जर्वेशन की जो वैल्यू होगी वो एवरेज के बराबर होगी। मान लीजिए 5 बच्चों का हमने टेस्ट लिया, उनका एवरेज 8 है। अगर एक बच्चे का मार्क्स जिसने 8 ऑब्टेन किया है, उसको भी अगर ऐड कर दिया जाए तो एवरेज पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं करेगा। यानी कि बॉय की जो एज होगी वो कितनी होगी? बॉय की एज कितनी होगी? एक्स होगी। यहां पे यही चीज मेन है, आप बॉय की जो एज होगी वो कितनी होगी? एक्स होगी कि नहीं? क्योंकि बॉय को ग्रुप में ऐड करने पर एवरेज पे कुछ इंक्रीज नहीं हो रहा है। अगर कुछ इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होता है और किसी भी बंदे को उस ग्रुप में ऐड किया जाता है, तो दैट मींस उसकी एज किसके बराबर होगी? एवरेज के बराबर होगी। या आप करके भी देख सकते हो, 15x 16x माइनस करोगे तो एक्स ही आएगा, तो आप ऐसे भी करके आप देख सकते हो। ये मैं रब कर रहा हूं। अब देखिए, ये हो गया 15x, ये हो गया 2b 1b 3b, और यानी कि इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा हमारा 3x, b के स्पेस में हमने x रख दिया, और ये प्लस 8 10 को आप यहां ले लो, और ये 17 इंटू 11x। जल्दी से सिंप्लीफाई करो। कैलकुलेशन पे आप लोगों को काम करना चाहिए। कैलकुलेशन की वजह से भी क्वेश्चन आपके छूटते हैं। अरे ये तो 17 1 17 17 17 1 यही तो आएगा, 187 आएगा इंटू एक्स, और 10 को हमने यहां पे ले लिया। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 15 प्लस 3 18, तो कितना हो जाएगा? 180x 80। अब इसी को आप सिंप्लीफाई कर ले, ये इधर जाएगा तो क्या बचेगा? ओनली 7x, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी 80/7। आप इसे डिवाइड करें, देखिए कितना आ रहा है, क्विक कितना आ रहा है? 11.4, अप्रॉक्स आएगा 11.4। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करो। सिर्फ आंसर से मतलब नहीं होता है, आपको ये देखना चाहिए कि क्या चीजें हैं, और इस जितने भी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर्स के आ रहे हैं ना, उसके ऊपर आपको क्रिएट करके बॉक्स में दिए जाएंगे, लेकिन वो क्वेश्चन डेफिनेटली अलग होगा। अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं बिल्ड किया है, आप नहीं कर पाओगे। कॉन्सेप्ट है, आप आसानी के साथ कर लोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। जामिया एमबीए 2017, 3 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे। द एवरेज ऑफ द 5 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर स्टार्टिंग फ्रॉम m, कि क्या लिखा हुआ है? एवरेज लिखा हुआ है। कितना? ऑफ 5 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर। कॉन्सेक्यूटिव मतलब क्या होता है? वन आफ्टर एनदर। तो अगर पहला इंटीजर अगर m है तो दूसरा क्या हो जाएगा? m+1, फिर m। ये सब चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। m+4 कितने इंटीजर्स है ये? 5। इनका एवरेज निकालेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे, राइट। अब आप पहले इनका सम कर लो, देखो कितना आ रहा है। यहां पे भी कुछ माइनस करना है, वो मैं नहीं लिख रहा हूं। क्या होगा ये? 5m प्लस 10 डिवाइडेड बाई 5। अब इसको आगे रीड करते हैं। द एवरेज ऑफ द 6 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम m। अब हमने 5 तक का तो सम कर ही लिया है ना। 5 तक का सम कितना आया हमारे पास? 5m प्लस 10। अब नेक्स्ट वाला 6 ऑब्जर्वेशन और ऐड करना है, तो वो क्या होगा? m+5। यहां पे देखिए लास्ट वाला क्या है? m+4 है, तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा यहां पर? m+5। ये कितने हो गए? 6 से डिवाइड करेंगे। अब आप इसको ध्यान में रखिएगा, इसको आप सम कीजिए, कितना हो रहा है? 6m प्लस 15/6। यहां से 5 कॉमन लोगे, ये कैंसिल हो जाएगा। m+2 होगा कि नहीं? माइनस करोगे, 6 से 6 डिवाइड करोगे, माइनस से ब्रैकेट भी ऑपरेट कर रहे हैं, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -15/6, और 3 से कर दोगे, 3 5 3 2, यही तो होगा। अब m से m क्या हो जाएगा? कैंसिल। 2 में से 5/2 होगा, 5/2 यानी कि 2.5 माइनस करो, कितना बचेगा? -0.5 ही बचेगा, यानी कि ये कितना बचेगा? -1/2। ये बात समझ में आ गई?
यहाँ पे ये बात अच्छी तरह से समझ में आई, इसका एवरेज और इसका एवरेज का डिफरेंस। क्या अगर हम इसे और n टर्म तक ले जाएं तो भी डिफरेंसेस क्या यही होगा, सेम होगा? होमवर्क लिखो, आप इसे करके दिखाना मुझे। कल के मॉक के लिए रेडी हो आप लोग अच्छी तरह से, पूरा फुल्ली बेस्ड है। कोशिश करना यही आकर के देना एग्जाम, यही आकर के अपना वो देना टेस्ट, और अच्छे से करने की कोशिश करना, और घबराए मत करो। मॉक्स जब भी अब आपका होता है, जब आप जो लोग ऑनलाइन है ना, वो बैठा करो, सोचा करो कि बिल्कुल सेंटर पे बैठे हुए हैं, और बिल्कुल वैसे ही चीजें को मतलब एक एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश करो। मेज कुर्सी लगा लिया, अच्छे से आपने एक रफ कम से कम यूज करो। रफ आप जितना कम से कम यूज करोगे आपकी आदत बनी रहेगी उसी तरह से। और साथ में दो टेस्ट, अगर आप साथ में नहीं दे रहे हो तो आपके मार्क्स देने का कभी कोई फायदा होगा ही नहीं। जामिया में जाकर के वैसी नर्वसनेस सारी हो जाएगी। 2017 का ये मतलब सेकंड क्वेश्चन, इसमें नंबर में थर्ड आ रहा है। द एवरेज एज ऑफ द प्लेयर्स ऑन द टीम ए एंड टीम बी, कितनी टीमें हैं? पहला एक चीज आप ध्यान रखा करो ना कि आप क्वेश्चन को रीड बहुत करेक्टली किया करो। अक्सर होता है बच्चे जल्दीबाजी में कुछ चीजें मिस कर देते हैं। जैसे मैंने बताया था ना अभी इसी साल या क्या लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइम नंबर, और बच्चे ने फट से प्राइम पे कर दिया, ठीक, और जीनियस बच्चा। तो ये क्या होता है, नर्वसनेस होती है। क्वेश्चन को रीड करना आप समझ लो बहुत अच्छे से सीख लो, और इस एबिलिटी को डेवलप किया जा सकता है। अब आपको एग्जाम तो सर इतना करीब है, कैसे 2-3 दिन में बहुत सारी चीजें समझ में आने लगती है। द एवरेज एज ऑफ ए प्लेयर्स ऑफ ए टीम, दो टीमें हैं, और जो आपने पढ़ा अगर आप लिख सकते हो तो उसे लिखते हुए चलो। ए और बी, और ए की कितना है 20, ये क्या है 30। क्या लिखा है आपने, ये चीजें एवरेज एज है 20 और 30 रिस्पेक्टिवली। द एज ऑफ द प्लेयर्स ऑन द टीम ऑफ द टुगेदर इज 26। दोनों उसको अगर हम मिला ले, द एवरेज एज ऑफ द प्लेयर्स on the team together is 26. If the total number of the players of the two team is 100, total कितने हैं 100, which of the following of the number of the players of the team A, A का नंबर पूछा है, टोटल यहाँ पे 100 लिख रहे हैं। एक में अगर हम मान लेते हैं x है तो B में कितने हो जाएंगे 100 माइनस x। अब हम क्या करेंगे, इनका एवरेज जो दिया गया है कितना है 20, तो टोटल कितना हो जाएगा 20x प्लस कर ले, क्यों प्लस कर ले अभी मैं आपको बता रहा हूं। यहां का कितना 30 और 100 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर ले, इसको इक्वेट करना है, इस वजह से मैंने प्लस किया। टोटल का आपको दिया गया है कितना 2600, क्योंकि 100 टोटल स्टूडेंट्स कितने 100 है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब आपको सॉल्विंग स्टेप आपको बेटर करना चाहिए। सॉल्व करने में अगर आप ज्यादा टाइम ले रहे हो, और मैंने एक बार कैलकुलेशन किया था कि अगर आपसे 10 सेकंड ज्यादा ले रहे हो, कितना 10 सेकंड, थोड़ी देर सांस रोक लो, 10 सेकंड हो गया ना, 10 सेकंड में ज्यादा टाइम तो नहीं लगता। आप मान लीजिए 170 क्वेश्चन आता है, हमने अज्यूम कर लिया 180 क्वेश्चन आता है, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 60 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया 30 मिनट्स टाइम आप ज्यादा ले रहे हो सिर्फ 10 सेकंड का। अब इसका डजंट मीन कि आप हड़बड़ाहट में जल्दीबाजी में आप गलती करते चलो, बात समझे कि नहीं। दो क्वेश्चन में अगर आप ट्रैप हो गए या फंस गए, कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा मिलता है जिससे बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ करके आगे बढ़ जाओ। जैसे एमबीए हेल्थ केयर में क्या हुआ था, कुछ बच्चे क्या हुआ एक डीआई में फंस के रह गए। ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ना अक्लमंदी है, क्या करना है क्या छोड़ना है इस पे भी आपका ध्यान होना चाहिए। आपने जो टॉपिक, बिल्कुल कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो देखने में लगते हैं कि इसको तो हम कर ही लेंगे। जैसे हेल्थ केयर में वर्क टाइम वाला जो डीआई आया था, देखा था आप लोगों ने, कैलकुलेशन कैसी थी, बाप रे बाप। ऐसे क्वेश्चन आप कर लोगे, डेफिनेटली हर बच्चा कर लेगा उसको, लेकिन प्रॉब्लम क्वेश्चन के साथ क्या थी, ह्यूज कैलकुलेशन, 1/30, 1/54, 1/60, 1/80, इसको करना, फिर सिंप्लीफाई करना, एलसीएम निकालना। तो ये चीजों को ध्यान रखिए। बात हो रही थी सिंप्लीफाई हम कैसे करें। अब देखिए 10 0 0 कट हो सकता है कि नहीं, एक लाइन में। अब यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 3x है, तो कितना आएगा, आप डायरेक्ट इसको इधर ले लो x। यहां पर कितना आया अब आपके पास 300, 260, एक लाइन में सिंप्लीफाई। अब हमें x ही जो निकालना रहता है आप उसी को एज्यूम कर लिया करो, नहीं तो फर्दर अगर आपने b को x एज्यूम किया होता फिर आपको माइनस करना पड़ता, कुछ तो टाइम आपका किल होता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, b इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अब
अगेन क्वेश्चन को रीड करना है केयरफुली। अ ग्रुप ऑफ द 30 एम्प्लॉइज ऑफ द कैडर ए हैज द मीन एज, कितना इनका मीन मतलब एवरेज 27, and the different group of the up to the 70 employees of a grade B has the mean, कितना दिया गया इनका 23. What is the mean age of the employee of the two groups together? Obvious, हमें मीन निकालना है। मीन में क्या चाहिए? सम चाहिए। सम को किससे डिवाइड करते हैं? एवरेज जब भी आपको निकालना होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब हमें न्यू जो ग्रुप बन रहा है ए और बी दोनों को मिक्स करके उनका क्या होगा। तो ए में कितने हैं? 30 इंटू 27 प्लस क्या करना है, दूसरा जो डिफरेंट ग्रुप है ऑफ 70 एम्प्लॉइज का है 70 इंटू कितने हैं 23 कर देंगे। किससे डिवाइड करेंगे? टू ग्रुप है बेटा, ग्रुप 2 है। नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? 100 है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 100 से। क्या चीज? एक मिनट, अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है? ऐसे तो काटना गलत तरीका होता है। इसमें से 10 कॉमन लोगे यानी कि ये दोनों जीरो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें देखा करो कि इज देयर एनीथिंग इज कॉमन, कुछ कॉमन हो सकता है? हो रहा है कुछ कॉमन? अगर कॉमन होता तो हम कॉमन ले लेते, हमारे लिए आसान हो जाता, लेकिन कॉमन नहीं हो रहा है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, 27 3 कितना होता है? 81। चलिए आपको याद है। और इसको 7 से मल्टीप्लाई करो, 23 7 और इसको 161 डिवाइडेड बाय 10। इसका सम करो, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 4, 10 से डिवाइड कर दो 24.2। इज देयर एनी ऑप्शन? 24.2। 2019 का जो क्वेश्चन पेपर आया था ये बैंक पीओ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था। 2007 में किसका था? मैं बिल्कुल वैसे रिफ्लेक्ट कर रहा था, तो इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करें। पहले आप लोग रीड करें क्वेश्चन को, करेक्टली रीड करें। तो क्वेश्चन नंबर 5, 3 years ago the average age of the Mohan's family 5 members was 17 years। जैसे ये मान लिया करो, यहाँ पे प्रेजेंट लिख लिया करो, ये प्रेजेंट एज हो गया। कितने साल पहले? 3 साल पहले। कितने मेंबर थे? 5 मेंबर्स थे। 5 मेंबर्स के कितना था एवरेज एज? 17 ईयर्स। यानी कि अगर 5 मेंबर की टोटल एज कर ले तो कितना हो जाएगा? 85 हो जाएगा। क्लियर? पहला काम आपको यह करना चाहिए कि आपको अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करने चाहिए। आप सिर्फ शॉर्टकट की तरफ भागोगे, कभी कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होगा। अब ये 85 ईयर्स हो गया। अब उसके बाद क्या कह रहा है? मोहन बिकम द फादर बट द एवरेज एज ऑफ हिज फैमिली इज सेम टुडे। एवरेज एज अभी क्या है? सेम है। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द बेबी? इस बच्चे की एज क्या होगी? सुनिए, अब आप अगर जब यहां से यहां पे आओगे, 3 साल ये पहले की बात है, तो 3 साल में 5 फैमिली मेंबर की एज कितनी बढ़ेगी टोटल? सबकी टोटल 3 कैसे बढ़ेगी? सबकी 3-3 साल बढ़ेगी ना। 15 लोग हैं एवरेज। हाँ, अभी यहां पर अगर ये जोड़ा जाए तो 15 साल अगर प्लस कर दो तो प्रेजेंट टोटल एज हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगा। होगा कि नहीं? अब लेकिन यहां पे जब यहां पे आए, जो ये 5 मेंबर थी इनका सम कितना हो गया? 100 हो गया। अब नंबर ऑफ पर्सन एक इंक्रीज हो गए, ठीक है, तो कितना हो गया? 6 हो गए। अब अभी भी जो उनकी जो एवरेज एज है अभी भी कितने के बराबर है? 7। अब टोटल एज कितनी हो जाएगी? 17 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 102। ये 5 मेंबर की टोटल एज 100 है और यहां पे कितनी है? 102। ये 102 एज कब हुई? जब हमने बच्चे की एज को ऐड कर लिया, यानी कि इसका डिफरेंस क्या होगा? किसकी एज होगी? बच्चे की एज हो जाएगी 102 माइनस 100। 2 साल हो गए कि नहीं? ऐसे सेवरल क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में है। कोई टीचर आ गया, कोई टीचर गया, किसी एक को रिमूव किया, मिस रीड, कितने क्वेश्चन ऐसे ही तो है ये। अब ये अच्छा, बच्चे गलती इसमें क्या कर देते हैं कि जैसे 85 हुआ तो सिर्फ 3 ऐड करते हैं। 3 नहीं ऐड करना है भाई। 3-3 साल 5 मेंबर की एज होगी ना भाई। जब आप बड़े होगे 3 साल आपकी एज बढ़ेगी तो आपके भाई बहन फादर मदर सबकी एज बढ़ेगी ना। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन 6 ट्राई करो, जामिया एमबीए 2019। आंसर बताइएगा। पहले आप लोग ट्राई करेंगे, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। सेक्शनल टेस्ट खत्म हो गए कि नहीं आप लोगों के? एक एक चैप्टर। अब आज
आज रिवाइज करके एवरेज वाला सेक्शनल टेस्ट कंप्लीट कर डालो आप लोग, ठीक है। चलिए सॉल्व करें। आउट ऑफ द 12%, 12 लोग हैं टोटल, 11 स्पेंड्स ₹2000 मंथली, 2000 रुपया मंथली एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। द 12% जो एक्सपेंड कर रहा है 110 मोर देन द एवरेज स्पेंडिंग ऑफ द 12 पीपल, जो लोग 12 लोग जो खर्च करते हैं उनसे कितना ज्यादा खर्च करता है एवरेज 110, ठीक है। 110 रुपए ज्यादा खर्च करता है। हाउ मच मनी डज द 12% एक्सपेंड, कितना 12% जो एक्सपेंड कर रहा है उसे हम क्या मान लेंगे, एक्स। यानी कि जो 12% ये है और 11% का जो एवरेज एक्सपेंड कर रहा है वो, उसका डिफरेंस किसके बराबर है, 110 के बराबर है। अब जरा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, इतना मैंने बता दिया। लेट मी एक्सप्लेन द क्वेश्चन। 12% जो खर्च कर रहा है वो कितना कर रहा है, एक्स। किससे डिफरेंस निकाला गया है, 110 मोर देन द एवरेज स्पेंडिंग ऑफ द 12 पीपल, 12 लोगों का। 11 लोग कितना खर्च कर रहे हैं, 11 इंटू 2000, यही हो जाएगा। 12% कितना खर्च कर रहा है टोटल, एक्स। 12 से डिवाइड कर देंगे, बस इसी को सिंप्लीफाई करना है। ये 12 लोगों का एवरेज यही तो होगा। 11 लोगों का सम कितना हो गया, 11 इंटू 2000। 12% जो खर्च कर रहा है वो कितना कर रहा है, एक्स। 12 से डिवाइड करेंगे, एवरेज हो गया। एक बंदे का एवरेज एक्स, मतलब इसको 1 से डिवाइड करने को बेनिफिट से मिलेगा नहीं, इसका भी एवरेज एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, एक्स ही होगा। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लो। अब देखिए जब आप करोगे तो कितना हो जाएगा, और इनका डिफरेंस है, क्या है ये, डिफरेंस है। किसके बराबर आ रहा है, 110 के बराबर आ रहा है। 12x यहां से मल्टीप्लाई करोगे, 12x और 1x, इसको सिंप्लीफाई करो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12x, और यहां से जब खोलोगे -x आ जाएगा, राइट। और जो आप उसके बाद यहां पे क्या आ जाएगा, -11 इंटू 2000, राइट। और ये आपका यहां पे आ जाएगा 110 इंटू 12। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 11x आ जाएगा। इसको यहां ले जाओगे, इसको इधर ट्रांसपोज करोगे और 11 कॉमन ले लोगे तो कितना बचेगा, 11 आपने कॉमन ले लिया तो यहां पे कितना बचेगा, 120 प्लस 2000। ये 11 से 11 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू निकालो कितना आ रहा है। कैलकुलेशन पे आपको ध्यान देना चाहिए, हमें कैसे कैलकुलेशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, 2015 से 4 क्वेश्चन देखे आए थे एवरेज से ही, और क्वेश्चन बहुत सिंपल से थे। एक बार रीड करें क्वेश्चन को। द एवरेज ऑफ द 3 नंबर्स इज 135, द लार्जर नंबर इज 180 एंड द डिफरेंस बिटवीन द अदर्स कितना है, 25, द स्मॉलेस्ट नंबर इज। आप पहले एक बार सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, देखो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, करो। क्वेश्चन नंबर 7, और ये है द एवरेज ऑफ द 3 नंबर्स। अब हम देखिए एक चीज, कुछ चीजें माइंड में होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको एज वाले लेटर से जो क्वेश्चन बताया था, किसी की भी एज मानते तो प्रेजेंट एज आप माना करो। डिजिट वाले क्वेश्चन, लेट द डिजिट एट द यूनिट प्लेस बी एक्स, टेंस प्लेस बी वाई, तो नंबर क्या हो जाता है हमारा, जो यूनिट प्लेस पे हमने क्या लिया है एक्स, टेंस प्लेस पे क्या लिया है वाई, तो नंबर क्या होगा 10y प्लस एक्स। जिसे बार बार सोचने की जरूरत ना पड़े आपको। इसी तरह से यहां पर द एवरेज ऑफ द 3 नंबर्स ए बी सी, यानी कि इसको 3 से डिवाइड कर दोगे तो एवरेज कितना हो रहा है 135। अब ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए कि ए सबसे छोटा है, बी और सी इस तरह के नंबर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। यानी कि अब इसे, हालांकि ये भी लिखने की जरूरत नहीं थी आपको, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 135, 3 सा कितना होगा जल्दी बताइए, 405, ये तीनों नंबर का सम हो गया। इफ द लार्जेस्ट नंबर इज 180, क्या है, इफ द लार्जेस्ट नंबर इज 180, लार्जेस्ट नंबर कितना है, लार्जेस्ट कौन है, सी कितना है 180, तो ए प्लस बी की वैल्यू इसमें से 180 माइनस करो, कितना हो जाएगा, इसमें से 180 माइनस करोगे तो 225, ये हो गया। जस्ट लाइक लीनियर इक्वेशन, कहने के लिए क्वेश्चन आपका एवरेज का है। अब क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द अदर्स। अब डिफरेंस आपने हायरार्की जो ली है वो ये ली है, द डिफरेंस। अब आपको क्या है, किसका डिफरेंस, एक बड़ा नंबर ये सी तो आपको दे दिया गया, सी दे दिया गया। अब यानी कि जो डिफरेंस है वो किसका है, बी माइनस ए। बी माइनस ए का डिफरेंस कितना दिया गया है, 25 दिया गया है। और बी प्लस ए का डिफरेंस, अब सॉरी बी प्लस ए किसके बराबर है, 225 के।
इनको ऐड कर लो। क्या पूछा गया? द स्मॉलेस्ट पूछा गया। वैसे तो हमें क्या निकालना चाहिए? क्या निकालना चाहिए? स्मॉलेस्ट। ए निकालना चाहिए, बी नहीं, ए निकालना चाहिए। तो आप इसे सब्ट्रैक्ट कर दो, बी से बी कैंसिल हो गया, -2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहां पे भी माइनस करोगे कितना हो जाएगा? -200। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100। हम बी निकाल करके भी हम इसकी वैल्यू पुट करके निकाल सकते थे, लेकिन एक स्टेप को हमने बचा लिया, कुछ टाइम तो बचा हमारा। यहां पर ए की वैल्यू क्या हो गई? 100। आ गया समझ में? क्वेश्चन नंबर 8, ये आपके प्रीवियस मॉक्स में भी दिया गया था, हालांकि मॉडिफाई भी किया गया होगा या ना भी किया गया होगा, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलती कर दी थी इस क्वेश्चन में। क्या रीजन था? इतना सिंपल क्वेश्चन गलत कैसे हो जाता है? इन ए क्लास द एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल्स इन द एग्जामिनेशन इज 73 एंड दैट ऑफ बॉयज इज 71। यानी कि अगर हम 73 है, गर्ल्स को 73 से मल्टीप्लाई कर दे तो इनका सम हो जाएगा। बॉयज कितने हैं? 71। द एज द एवरेज स्कोर ऑफ द होल क्लास इज 7.1। होल क्लास का मतलब क्या हो गया? बॉयज प्लस गर्ल्स किसके बराबर है? 71.8। ये दोनों बराबर ही तो होंगे, क्योंकि यहां का हमने टोटल सम कर लिया और इसका कर लिया। क्या फाइंड करना है? द परसेंटेज ऑफ द गर्ल्स इन द क्लास। कितनी परसेंटेज गर्ल्स है? ऐसे क्वेश्चन ज्यादा अच्छे होते हैं जो किसी एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से लिंक कर दिया जाता है। क्वेश्चन एवरेज का पूछा क्या गया? परसेंट। अब इसको सॉल्विंग टाइम आपको बचाना है। कैसे हम इसे सॉल्व करें? देखिए, ये 73 गर्ल्स हैं और यहां पे कितना? 71.8। इसको इधर ले आओगे, 73 में से 72 माइनस करो, कितना आएगा? 1 आएगा। और इसे इसे क्या बनाना है आपको? 10 2, तो कितना हो जाएगा? 1.2 गर्ल्स। बॉयज को हम उधर ले जाएंगे, 71.8 में से इसको 71 माइनस करेंगे तो 0.8, यही तो होगा। डेसिमल दोनों बराबर प्लेसेस पे, डेसिमल खत्म हो गया। 4 से डिवाइड कर दो, 3 गर्ल्स इज इक्वल टू कितना हो गया? 2 बॉयज। अब हम इसे दो तरह से कर सकते हैं, गर्ल्स और बॉयज का रेशियो निकाल ले तो क्या हो जाएगा? गर्ल्स इज टू बॉयज। अब देखिए ध्यान से, यहां पे भी आपको प्रॉब्लम होती है। बॉयज को नीचे ले आए हैं तभी तो रेशियो बना, अपॉन में जी बाय बी। अब यहां पे क्या ले जाएंगे? 2 के नीचे 3, यानी कि 2:3। क्या अब हमें क्या निकालना है? गर्ल्स का परसेंट निकालना है। तो 3 2 5 यूनिट। 5 यूनिट किसके बराबर है? 1 डिवाइडेड बाई 5। हमें किसका निकालना है? गर्ल्स का यूनिट कितना है? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 100%। कितना हो जाएगा? गर्ल्स कितनी है? 40%। समझ में आया कि नहीं? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन इस क्वेश्चन को जो मार्क्स में दिया गया था तो बहुत से बच्चों को गलत था। दो क्वेश्चन दिए गए थे एवरेज से। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बेनिफिट ये भी मिला है, आपको तो असाइनमेंट में एक जगह एक्यूमुलेट करके दे दिया जाता है। अब एक साथ हमने एवरेज को सॉल्व कर लिया तो आपको एक आइडिया हो गया कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। कल इंशाल्लाह ताला हम लोग 2020 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कर लो, कर सकते हैं इसको? सेम क्वेश्चन है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अब इसमें देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट किया है और ये मतलब क्या है, इसमें रेशियो पूछ लिया गया है, तो ये तो आई थिंक कर लोगे आप लोग ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 क्या है, इसे आप एक बार रीड करें। द नंबर ऑफ द फ्रेंड डिसाइडेड टू गो फॉर द पिकनिक एंड प्लान टू द स्पेंड ऑफ ₹96 ऑन द इटिनरीज। 4 ऑफ देम डिड नॉट टर्न अप। मतलब 4 लोगों ने डिसाइड किया कि हम नहीं जाएंगे। As a consequence, the remaining of the one had to be the contributed ₹4 extra. The number of those who attend the picnic was। कैसे करेंगे इसको? ये बात समझ में आ रही? The number of the friend decided to go for the picnic and spent to the ₹96। देखिए, अगर मान लीजिए कि 4 बच्चे पिकनिक पे जा रहे हैं, हर बच्चे ने डिसाइड किया 100 रुपये हम खर्च करेंगे, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? 400 होगा कि नहीं? तो यहाँ पे कितने लोग हैं? नंबर x मान लिया और कितना खर्च कर रहे हैं? y। टोटल कितना हो जाएगा? ईच पर्सन जो खर्च कर रहा है वो y रुपीस खर्च कर रहा है। x इंटू वाई क्या हो जाएगा? 96 हो जाएगा। 4 ऑफ देम डिड नॉट टर्न अप, यानी कि 4 बच्चों ने डिनाई कर दिया, नहीं जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? कॉन्सिक्वेंस द रिमेनिंग वंस ऑफ द हैड टू द कंट्रीब्यूट 4 एक्स्ट्रा, यानी कि इसमें से x माइनस 4 कर दिया गया। अब इनका कंट्रीब्यूशन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 4 प्लस y प्लस 4। ठीक, और अभी भी खर्च किसके बराबर होगा? क्या आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपको क्वाड्रेटिक नहीं सॉल्व करना है। वहां पे आपके सामने आंसर आपको दिया गया है। x इंटू वाई कितने के बराबर है?
96 के बराबर है। पूछा गया है द नंबर ऑफ दोज हु अटेंड द पिकनिक वाज, कितने लोगों ने अटेंड किया। पहला ऑप्शन हम 8 मान लेंगे, क्या मानेंगे 8। तो y की वैल्यू निकालिए, कितना आ रहा है 8 से, कितना हो रहा है 12 हो रहा है, y 12, यानी कि x 8 हो गया 12। अब यहां से 8 में से 4 माइनस करो, कितना बचेगा 4, और इसमें y में 4 जोड़ दो 16। क्या ये हो रहा है 96 के बराबर? नहीं हो रहा है, लिख दे, छोड़ दो, ये नहीं होगा। 16 ले लो, 16 है। अब 16 अगर x की वैल्यू 16 है तो y कितना हो जाएगा 6 होगा। अब यहां पे इस कंडीशन को चेक करो, 16 माइनस 4 कितना हो जाएगा 12, और 16 प्लस 4, नहीं सॉरी y कितना निकला था मैं भूल गया। अरे जब x की वैल्यू आपने यहां पर 6, तो 6 प्लस 4 10, ये भी नहीं होगा। क्लियर, छोड़ दो। दूसरा, अगर x की वैल्यू हम 12 ले लेते हैं तो y कितना निकलेगा 8, यानी यहां लिखने में भूल जाऊंगा, x की वैल्यू दिस, y की वैल्यू 8, तो 96 हो गया। अब इसमें से 4 कम करो 8, और इसमें 4 जोड़ दो, सेम हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका मतलब क्या आंसर हमारा करेक्ट है? बिल्कुल ऐसा ही एक क्वेश्चन 2015 में ही आया हुआ है। उसमें क्या क्वेश्चन है कि मिस्टर रमेश डिसाइडेड टू गो फॉर ए टूर के लिए जाते हैं, एक दिन का एक्सपेंडिचर इतना है और वो मतलब पर डे उनको इतना खर्च करना है, ठीक है। और उसमें भी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, उसको भी हिट एंड ट्रायल मेथड से करना है। देखिए एग्जाम में आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे कि जिनको आप हिट एंड ट्रायल मेथड से कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन को ऐसा है कि ऑप्शन एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। तो ये सब ट्रिक आप लोगों को यूज करनी चाहिए सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं कल इंशाल्लाह, और कल 2020 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।